हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामेजॉन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 1 जून 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड नो टोबैको डे। वर्ल्ड नो टोबैको डे ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये देख लीजिए, हर वर्ष 31 मई को WHO द्वारा वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है उसका थीम क्या है? कमिट टू क्विट। क्या है थीम? कमिट टू क्विट। देखिए, वर्ल्ड नो टोबैको डे इसकी शुरुआत हुई थी वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे से। फर्स्ट टाइम मनाया गया था 1988 में। उसके बाद फर्स्ट टाइम वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया गया? 1989 में। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। थीम क्या है? कमिट टू क्विट। WHO मनाता है तो WHO की बात कर लेते हैं। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एडहेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरी कॉम। मैरी कॉम ने 2021 की ASBC एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। आपको बताना है ASBC एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ ऑर्गेनाइज हुई है? तो ये ऑर्गेनाइज हुई है दुबई में। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है? दुबई में। ये देख लीजिए, ये है MC मैरी कॉम। मूवी आने के बाद फेमस हुई थी ये MC मैरी कॉम। इन्होंने 2021 की ASBC एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है और ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई है? दुबई में हुई है। मैरी कॉम एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 5 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हैं 51 kg कैटेगरी में। क्योंकि KG वाली कैटेगरी भी याद रखिएगा। मैरी कॉम से इंपॉर्टेंट कौन है? उनसे इंपॉर्टेंट है पूजा रानी, क्योंकि इसी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है पूजा रानी ने। तो ये भी बॉक्सर हैं, हरियाणा से बिलोंग करती हैं पूजा रानी। नाम याद रखिएगा आप। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप तो एशिया में हाईएस्ट कॉम्पिटिशन है बॉक्सिंग का। फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ था? 1963 में हुआ था बैंकॉक में। तो दोनों का नाम याद रखिएगा। पूजा रानी हरियाणा से हैं, MC मैरी कॉम कहाँ से? मणिपुर से। दोनों बॉक्सिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु सेवा ये स्कीम किस इंडियन स्टेट में लॉन्च की गई है? तो शिशु सेवा ये स्कीम लॉन्च की गई है असम गवर्नमेंट द्वारा। किसके द्वारा? असम गवर्नमेंट के द्वारा। ये देख लीजिए, असम गवर्नमेंट द्वारा शिशु सेवा स्कीम लॉन्च की गई है। पर्पस क्या है? जो कोविड-19 से जिन बच्चों के माँ बाप उनकी डेथ हो गई है उनका भरण पोषण करना। तो शिशु सेवा स्कीम कहाँ लॉन्च की गई है? असम में लॉन्च की गई है, जो कि अनाथ बच्चों को हर महीने 3500 रुपये तक देगा। जैसे कल मैंने आपको बताया था जम्मू एंड कश्मीर में सक्षम स्कीम लॉन्च की गई थी, वैसे ही असम गवर्नमेंट द्वारा शिशु सेवा स्कीम लॉन्च की गई है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो रट सकते हैं। असम कुछ समय पहले इसलिए भी चर्चा में था क्योंकि असम गवर्नमेंट द्वारा, असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। असम के चीफ मिनिस्टर ने गार्जियन मिनिस्टर अपॉइंट किए थे, इसलिए भी असम चर्चा में था। तो शिशु सेवा स्कीम और गार्जियन मिनिस्टर असम से रिलेटेड है। सक्षम स्कीम कहाँ से रिलेटेड है? जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। असम यहाँ मैप में देख सकते हैं। असम कैपिटल आपको पता ही है। चीफ मिनिस्टर मैंने बता दिया आपको, हिमंता बिस्वा शर्मा। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड जिसका नाम है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप कहाँ पे है? असम में है। उसके अलावा नुमालीगढ़ रिफाइनरी ये भी असम में है, बहुत चर्चा में थी, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 का बेलग्रेड ओपन टाइटल किसने जीता है? तो बहुत फेमस है नोवाक जोकोविच। कौन? नोवाक जोकोविच। इन्होंने 2021 का बेलग्रेड ओपन टाइटल जीता है। ये हैं आपके नोवाक जोकोविच, 2021 का बेलग्रेड ओपन टाइटल जीता है। ये इनका 83rd टाइटल है, ये भी याद रखिएगा। 83rd टाइटल है बेलग्रेड ओपन टाइटल नोवाक जोकोविच का। नोवाक जोकोविच कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर्बिया से बिलोंग करते हैं। और बेलग्रेड ओपन फाइनल में किसको हराया इन्होंने? एलेक्स मोल्काइन को हराया है, जो कि स्लोवाकिया है। देखिए याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच 83rd टाइटल जीत लिया है इन्होंने। सर्बिया से बिलोंग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बेलग्रेड ओपन देखिए, जो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स है इसमें से लगभग 250 टूर्नामेंट होते हैं, उन्हीं में से है आपका एक बेलग्रेड ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल वॉलेट पॉकेट्स है, आपको बताना किस इंडियन बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था? तो पॉकेट्स ये डिजिटल वॉलेट है ICICI बैंक का। चर्चा में क्यों है? क्योंकि ICICI बैंक द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि वो अपने पॉकेट वॉलेट को UPI ID से लिंक कर देगा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI ID से लिंक कर दिया जाएगा पॉकेट डिजिटल वॉलेट को। डिजिटल वॉलेट पॉकेट किसका वॉलेट है? ICICI बैंक का।
पर्पस क्या है इसको लिंक करने का? पर्पस ये है कि जो स्मॉल वैल्यू के ट्रांजैक्शन होते हैं डे बाय डे के लिए, उनको आसानी से पॉकेट के थ्रू मैनेज किया जा सके। तो याद रखिएगा, पॉकेट आईसीआईसीआई बैंक का डिजिटल वॉलेट है जिसको यूपीआई से लिंक किया जा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, 1994 में स्थापना हुई थी इसकी। हेडक्वार्टर है मुंबई में। संदीप बख्शी हैं एमडी एंड सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई द्वारा एचडीएफसी बैंक पर कितने रुपए की पेनल्टी लगाई गई है? तो एचडीएफसी बैंक कई सारे वॉल्यूशन किए हैं पिछले कुछ दिनों में। इसने आरबीआई ने 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। कितने की? 10 करोड़ रुपीस। ये देख लीजिए आरबीआई ने कैसे ये पेनल्टी लगा दी। देखिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत सेक्शन 47 एंड 46 के तहत आरबीआई पेनल्टी लगा सकता है। तो याद रखिएगा, आरबीआई द्वारा एचडीएफसी पर 10 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है। आरबीआई की बात करें, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा आरबीआई की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। कोलकाता में स्थापना तो हो गई थी। 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया। उसी दौरान बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी पास हुआ था। जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होती हैं वो आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड होती हैं। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? 25th आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास। हालांकि फर्स्ट गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ और फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सीआरपीएफ के जो डीजी हैं डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह, उनको इनमें से किस एजेंसी का एडिशनल चार्ज दिया गया है? तो कुलदीप सिंह को एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का भी डीजी बना दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आईपीएस कुलदीप सिंह। अभी तक सीआरपीएफ के डीजी थे, अब ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के भी चीफ होंगे। तो याद रखिएगा, कुलदीप सिंह एनआईए और सीआरपीएफ के दोनों के चीफ हैं। अच्छा, कुलदीप सिंह ने रिप्लेस किसको किया है एनआईए चीफ के तौर पर? तो उन्होंने रिप्लेस किया है किसको? वाईसी मोदी को। एनआईए की बात करें तो मुंबई हमलों के बाद 2009 में एनआईए की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एनआईए के फर्स्ट चीफ बहुत पूछते हैं, कौन थे? राधा विनोद राजू, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय दत्त फर्स्ट बॉलीवुड एक्टर हो गए हैं जिनको गोल्डन वीजा दिया गया है। आपको बताना है ये गोल्डन वीजा किस कंट्री द्वारा दिया गया है? तो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, इन्होंने संजय दत्त को गोल्डन वीजा दिया है। इस तरह से संजय दत्त फर्स्ट बॉलीवुड एक्टर हो गए हैं जिनको यूएई गवर्नमेंट द्वारा गोल्डन वीजा दिया गया है। ये गोल्डन वीजा क्या होता है? 5 से 10 वर्ष तक इसकी वैलिडिटी रहती है और ऑटोमेटिक ये रिन्यू हो जाता है। गोल्डन वीजा में क्या है? लंबे समय तक आप 100% ऑनरशिप के साथ यूएई में रह सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो संजय दत्त फर्स्ट बॉलीवुड एक्टर हैं जिनको यूएई द्वारा गोल्डन वीजा दिया गया है। यूएई की बात करें, अबू धाबी इसकी कैपिटल है। यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। कुछ समय पहले ही बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसने अनाउंस किया है कि आईपीएल 2021 का फेज 2 कहाँ होगा? यूएई में होगा, जैसे लास्ट ईयर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 की जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि ताशकंद में हो रही, कहाँ पे हो रही? ताशकंद में। इसमें इंडियन वेट लिफ्टर अचिंता शौली द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है। आपको पता है अचिंता शौली किस इंडियन स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो अचिंता शौली ये इंडिया के वेट लिफ्टर हैं, महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। ये हैं अचिंता शौली, ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। और 2021 में जो ताशकंद में जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई है, इसमें सिल्वर मेडल जीता है। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं अचिंता शौली किस गेम से रिलेटेड है? तो वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं अचिंता शौली। 313 केजी वेट उठाया इन्होंने जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ताशकंद में। उसके अलावा ये तो इंपॉर्टेंट है नहीं, जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इसको ऑर्गेनाइज को करता है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। पहली बार 1975 में ऑर्गेनाइज हुई थी। इंपॉर्टेंट ये है कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के बारे में जान लिया है। 1905 में स्थापना हुई थी। उससे इंपॉर्टेंट है कि बुडापेस्ट हंगरी कैपिटल में इसका हेडक्वार्टर है। तो अचिंता शौली का नाम याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल वेट लिफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी ये बुक किसने लिखी है? तो सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी ये बुक लिखी है विक्रम संपत ने। 3 बुक थी आज, मैंने एक ही में शामिल कर दिया, कौन बार बार क्वेश्चन बनाए। सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी किसने लिखा है? विक्रम संपत ने लिखा है, नाम याद रखिएगा विक्रम संपत। पब्लिश किया जाएगा पेंगुइन रैंडम हाउस। तो सावरकर एक बुक हो गई, विक्रम संपत ने लिखी है।
दूसरी बुक क्या है? स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, रवि शास्त्री ने लिखी है। तीसरी बुक है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, एसेज 2003 से 2020, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, ये बुक लिखी है सलमान रश्दी ने। तो ये बुक, तीनों बुक इंपॉर्टेंट हैं, मैं कह नहीं सकता। देखिए, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ सलमान रश्दी, स्टार ग्रेजिंग रवि शास्त्री, और सावरकर विक्रम संपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल है सजग, इसको राष्ट्र को किसने समर्पित किया है? तो सजग ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है इंडियन कोस्ट गार्ड का, इसको देश को समर्पित किया है अजीत डोभाल ने। ये देख लीजिए, ये है आपका सजग, इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, जिसको देश को समर्पित किया है किसने? अजीत डोभाल, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। तो सजग का नाम याद रखिएगा, ऑफशोर पेट्रोल वेसल इंडियन कोस्ट गार्ड का है। गोवा शिपयार्ड में टोटल 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल बनने हैं, इसमें से सजग जो है तीसरा है, इतना याद रखिएगा। ऑफशोर पेट्रोल वेसल वो होते हैं जो तट के किनारे किनारे चक्कर करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। सजग तीसरा ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जिसको गोवा शिपयार्ड में बनाया जा रहा है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें 1957 में स्थापना हुई थी, गोवा में तो होगा। सीएमडी कौन है? भरत भूषण नागपाल। अच्छा, ये जो आईसीजी है इंडियन कोस्ट गार्ड, ये कौन देखता है? तो इसके लिए अलग से डीजी अपॉइंट हुए हैं, हालांकि जो आईसीजी है वो डिफेंस मिनिस्ट्री में ही आता है, जैसे इंडियन नेवी, आर्मी और आपका एयरफोर्स, उसके साथ इंडियन कोस्ट गार्ड भी हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूरल हाउस होल्ड के लिए सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है या किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम फॉर रूरल हाउस होल्ड गोवा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, इन्होंने राज्य में रूरल हाउस होल्ड के लिए सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, जितने भी रूरल हाउस होल्ड होंगे उनको सोलर पीवी बेस्ड होम लाइटिंग सिस्टम दिया जाएगा, यानी घर में लाइटिंग व्यवस्था की जाएगी। ये CEEL और जेडा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। CEL का ये फर्स्ट ऑफ ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम है, जिसमें 5 वर्ष के लिए ये पीवी सिस्टम को मैनेज करेगा, मेंटेन करेगा, सब कुछ करेगा। तो याद रखिएगा, रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम या फिर सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम फॉर रूरल हाउस होल्ड, ये गोवा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। CESL, बहुत बात हो गई है, ये EESL का 100% सब्सिडरी है। EESL ज्वाइंट वेंचर क्या है? NTPC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, REC लिमिटेड और पावर ग्रिड, इन 4 लोगों का ज्वाइंट वेंचर है EESL। 2009 में स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और RK सिंह इसके हेड हैं। हालांकि एक बात याद रखिएगा, जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ये अब इसमें मर्ज हो गई है। तो अगर अब बात की जाए तो मेरे ख्याल से 3 ही लोग होंगे, खैर 4 लोग याद रखिए, बस वही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली GST काउंसिल की 43rd मीटिंग हुई है। आपको पता है GST काउंसिल संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत आती है? तो GST कौन से आर्टिकल के तहत आता है? 269A। GST काउंसिल किस आर्टिकल के तहत आती है? 279A। बस इतना ही अंतर है। GST काउंसिल की 43rd मीटिंग हुई है 2021 में। ये GST काउंसिल की पहली मीटिंग है। इसकी अध्यक्षता हमेशा प्राइम मिनिस्टर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूँ मैं, फिनांस मिनिस्टर करते हैं। इसमें कौन है? निर्मला सीतारमण जी। GST काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उस दौरान एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जो कि कोविड-19 रिलीफ मटेरियल पर GST रेट तय करेगा। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कोविड-19 रिलीफ मटेरियल पर GST रेट तय करने के लिए जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया उसके हेड कौन है? तो उसके हेड हैं कॉनरेड संगमा, मेघालय के चीफ मिनिस्टर। तो याद रखिएगा 8 मेंबर का मिनिस्ट्रियल पैनल है कोविड-19 रिलीफ मटेरियल पर GST तय करने के लिए, उसके हेड है कॉनरेड संगमा। कोविड-19 रिलीफ मटेरियल पर ये देख लीजिए GST कितना है वो आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन जो सैनिटाइजर्स हैं उस पर 18% GST है। कॉनरेड संगमा की अध्यक्षता में एक पैनल बनाया गया है जो डिसाइड करेगा कि कोविड मटेरियल पर GST कितना होना चाहिए। 2021-22 में जो फाइनेंशियल ईयर है उस दौरान ये GST काउंसिल की फर्स्ट मीटिंग है। संविधान के आर्टिकल 279A के तहत GST काउंसिल की स्थापना की गई थी। GST काउंसिल के हेड हमेशा फिनांस मिनिस्टर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल सेवा योजना किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है? तो शिशु सेवा योजना असम ने और बाल सेवा योजना यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। सेम स्कीम है, इसीलिए फैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिएगा बाल सेवा योजना जिन बच्चों के पेरेंट्स खो गए कोविड पेंडेमिक में उनके लिए लॉन्च की गई है यूपी गवर्नमेंट द्वारा बाल सेवा योजना। तो 3 योजनाएं हो गई। कल मैंने आपको सक्षम पढ़ाई थी जम्मू कश्मीर की,
आज मैंने शिशु सेवा पढ़ाई है असम की, अब मैंने बाल सेवा पढ़ाई है यूपी की। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और याद रखिएगा यूपी गवर्नमेंट द्वारा इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट 1981 को 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है। क्यों? ताकि कोई हड़ताल न कर पाए, स्ट्राइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश द्वारा रिसेंटली किस कंट्री के साथ $200 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया है? तो बांग्लादेश द्वारा श्रीलंका के साथ $200 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया है। ये देख लीजिए, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने या फिर बांग्लादेश की सेंट्रल बैंक ने $200 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया है श्रीलंका के साथ। इंडिया ने पहले किया था, बाद में अब इंडिया का टेन्योर खत्म हो गया था, तो अब बांग्लादेश ने कर लिया। हालांकि किया श्रीलंका के साथ ही है, इतना याद रखिएगा। इसमें क्या होगा, बांग्लादेश श्रीलंका को $200 मिलियन देगा और श्रीलंका बांग्लादेशी रुपए में वो धन वापस करेगा। 2021 में श्रीलंका के साथ ये पहला करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है किसी कंट्री का। क्या देखिए, बांग्लादेश द्वारा $200 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया गया श्रीलंका के साथ। मैप में बांग्लादेश देख लीजिए, कैपिटल ढाका है, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वलेरिया लाउजेली, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं आपको। वलेरिया लाउजेली, इनकी एक नॉवेल है लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्काइव। क्या नाम है नॉवेल? लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्काइव। लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्काइव के लिए वलेरिया लाउजेली को 2021 का इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी अवार्ड मिला है। आपको बताना वलेरिया लाउजेली किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो वलेरिया लाउजेली मैक्सिको से बिलोंग करती हैं। किससे? कहाँ से? मैक्सिको से। ये हैं वलेरिया लाउजेली, मैक्सिको से बिलोंग करती हैं। इनको अपनी एक नॉवेल लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्काइव के लिए 2021 के इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो नाम याद रखिएगा, वलेरिया लाउजेली, मैक्सिको से हैं। लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्काइव इनकी एक नॉवेल है जिसके लिए 2021 में इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी अवार्ड मिला है। बस यही सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि 1 लाख पाउंड स्टर्लिंग दिए जाते हैं, वो बात अलग हो जाएगी, ठीक है। तो 1994 से ये इंटरनेशनल डबलिन अवार्ड दिया जा रहा है लिटरेरी के फील्ड में। वलेरिया लाउजेली को इस बार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस पर्सनालिटीज। फेमस पर्सनालिटीज इनका रिसेंटली निधन हो गया। सुजीत कौर कलकट और बीजे थॉमस। ये देख लीजिए, जानी मानी पॉलिटिशियन कांग्रेस लीडर सुरजीत कौर कलकट, रिसेंटली इनका निधन हो गया। यूपी से बिलोंग करती थी, टांडा विधानसभा क्षेत्र से। सुरजीत कौर कलकट निधन हो गया, 2 बार की एमएलए थी। दूसरे हैं बीजे थॉमस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये हैं, 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक की फील्ड में दिया जाता है, तो दोनों का नाम याद रख सकते हैं। हालांकि बीजे थॉमस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूएसए से हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं बीजे थॉमस, निधन हो गया। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई होप कि आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो जितनी मैंने आपको बताई हैं उतनी ही आप लगाइएगा, ठीक है। जल्दी मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।